हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आईसीआई और इग्नू के बीच में जो एमओयू है, जो स्पेसिफिकली सीए स्टूडेंट्स को 6 एग्जाम्स के थ्रू ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। उसके बारे में बच्चों के काफ़ी सारी क्वेरीज हैं जो एक कॉमन क्वेश्चंस हैं। उन सारे क्वेश्चंस को लेकर मैं इस वीडियो में आपकी हेल्प करूंगा। जो भी आपके डाउट्स माइंड में आ रहे हैं, इस वीडियो में आपके सारे वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर स्टिल कोई भी आपका डाउट रह जाएगा तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आई विल हाईली सजेस्ट कि आप फर्स्ट वाली वीडियो को पहले कंप्लीट कर लें। उसके बाद ये वीडियो जो है उसी की कंटिन्यूएशन में, ताकि आपके जितने भी क्वेरीज होंगे वो आपके इस वीडियो की हेल्प से दूर हो जाएंगे, उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। अगर इन क्वेश्चंस के अलावा इस जो वीडियो सेशन में मैं मेजर आपके डाउट्स कवर कर ही लूंगा, जिसमें से आपका असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग कि एलिजिबिलिटी में कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। कुछ बच्चों के व्हाट्सअप एंड कमेंट्स आए थे मुझे, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देर आफ्टर इंटरमीडिएट को लेके सीए के अलग अलग आईपीसीसी इंटरमीडिएट अलग अलग नाम थे, उसको लेके बच्चों को कंफ्यूजन है कि हम कौन से वाले एलिजिबल है और कौन से नहीं एलिजिबल है, ये डाउट बच्चों के माइंड में है। स्टडी मटेरियल को लेके फिर बच्चों के माइंड में कुछ क्वेश्चन है, उसको भी दूर करेंगे हम लोग। एग्जाम फॉर्म्स का क्या सिस्टम है वो भी बात करेंगे। देर आफ्टर एक बहुत बेसिक डाउट है कि ये रेगुलर कोर्स है, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, छोटा सा डाउट है बट स्टिल रेलिवेंट है, फिर भी ये भी डिस्कस कर लेंगे। साथ में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे साथ में। फिर इसके बाद बच्चों के माइंड में डाउट आता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर छोटा सा डाउट आता है बच्चों का, छोटा सा लेकिन काफी ड्रास्टिक और काफी क्रूशियल डाउट है कि व्हाट इफ हमारे एग्जाम्स, हमारे जो सीए के एग्जाम्स है वो क्लैश हो जाए ग्रेजुएशन के साथ, तब हम क्या करेंगे, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं? अगर है तो उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होगा। देर आफ्टर बच्चों के माइंड में यहाँ ये डाउट भी आता है कि फॉर्म 112 जो हमारे को इंस्टीट्यूट से परमिशन लेनी होती है, क्या हम लोग वो सबमिट करने की रिक्वायरमेंट है? क्यों? क्योंकि इनका तो आईसीआई का टाई अप है। तो स्टिल क्या हमारे को 112 जमा करवाने की रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूट के साथ में या नहीं? इन सारे डाउट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इनमें से कोई भी डाउट आपका नहीं है, आपके ये सारे डाउट्स ऑलरेडी क्लियर है, तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट है जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑन द सेम। अगर मुझे लगे कि वो डाउट सब बच्चों के लिए रेलिवेंट है, तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो भी कवर कर लूंगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग कि ये असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी है या ऑप्शनल है। कंपलसरी है, मैंने आपके साथ ये लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि असाइनमेंट जो आपके इवैल्यूएशन प्रोसेस का पार्ट है, इसको आपको कंपलसरी सबमिट करना होगा। जो आपके फाइनल मार्क्स होंगे उसमें से 30% वेटेज होती है आपके असाइनमेंट्स को दी जाती है, और 70% वेटेज होती है वो आपके एग्जाम्स को दी जाती है जो इग्नू आपसे कंडक्ट करवाएगा। उन एग्जाम्स के मार्क्स को भी 70% वेटेज देंगे और 30% आपके असाइनमेंट को वेटेज देंगे। यानी कि जो भी आपके एग्जाम्स है उसकी वेटेज भी अलग से है और इसकी भी वेटेज है आपकी। दोनों आपके पास, ऐसा नहीं कि आप दोनों में से एक में अपीयर हो जाओगे या एक में नहीं अपीयर होगे, दोनों कंपलसरी, आपको दोनों में अपीयर होना मैंडेटरी है। तो ये तो क्लियर हो गया। फिर इसी के हाथ लगे हाथ बच्चों का एक डाउट आता है ये असाइनमेंट चलो ठीक है बना लेंगे हम लोग, जो भी इसका बनाने का जो भी प्रोसेस है वो आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा, वहां पर प्रोसेस दे रखे हैं। साथ में हर साल जो होता है, इग्नू हर साल आपके जो है असाइनमेंट्स इशू करता है, उसमें कुछ एक क्वेश्चंस देता है। जो आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको अपने सिलेबस में से ड्राफ्ट करने होते हैं। जो सिलेबस आपको स्टडी मटेरियल में अवेलेबल करवाया जाएगा उसी में से आपको आंसर्स ड्राफ्ट करने होते हैं। किस पेपर में कैसे बनाने होते हैं ये सारा आपको वहां पर प्रोसेस आपको मिल जाएगा। अगर असाइनमेंट्स के बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मेरे साथ शेयर करना, मैं एक साथ सेपरेट वीडियो भी इसको मैं कवर कर लूंगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। फिर बच्चों के माइंड में आता तो है कि चलो बना तो लिया, अब उसका करना क्या है हम लोगों ने? क्या हमारे को उसको कोई ईमेल करना है, कहीं पर अपलोड करना है, या फिर इग्नू के पास हमारे को जमा करवा के आना है, उसको सबमिट करवा के आना है? तो यहाँ पर ये जो डाउट है कि इग्नू के पास सबमिट कराना है या नहीं करवाना है, अभी के लिए ड्यू टू कोविड, सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से जो ऑफिस मेजर बंद थे, उस दौरान इग्नू ने ये काम जो था ऑनलाइन कर दिया था। मतलब आपको असाइनमेंट्स बना के उनको ईमेल करनी थी, या फिर आपको गूगल फॉर्म्स दे दिए गए थे, वहां पर आपको अटैच वगैरह करने का कुछ एक अलग से प्रोसेस निकाला था। ये टेम्परेरी बेस पे निकाला था। अदरवाइज आपको असाइनमेंट्स जो होते हैं आपको स्टडी सेंटर पे जमा करवाने होते हैं, वहां सबमिट करवाने होते हैं। ये स्टडी सेंटर जब आप अपना फॉर्म सबमिट करोगे वहां पर आपको एलोकेट किया जाता है। आपके पास चॉइस होती है कि आप कौन सा स्टडी सेंटर ऑप्ट करना चाहते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में मेजरली कई बार अवेलेबल हो जाता है, तो आप उसे अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पर आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने की भी डेडलाइंस होती है जो इग्नू टाइम टू टाइम नोटिफाई करता रहता है आपको। तो ये तो क्लियर हो गया कि असाइनमेंट बनाना भी कंपलसरी है और उसको सबमिट भी कराना है। अगर आपके केस में भी टेम्परेरीली ऑनलाइन प्रोसेस
क्वेश्चंस रखा जाता है, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बना के आप लोगों ने उसको फाड़ के फेंक दिया या उसके लिफाफे बना लिए असाइनमेंट के, या फिर उसके अंदर रोटियां पैक हो रही हैं, उसको संभाल के रखना। इग्नू आग से आगे डिमांड कर सकता है, बोल सकता है कि भाई साहब उस टाइम हमने टेम्परेरी आपके लिए जो है पोर्टल ओपन किया था ऑनलाइन का, अब आप हमारे पास ऑफलाइन सबमिट कराओ। अदरवाइज क्या होगा, एक बच्चा स्कैन करेगा, फिर दूसरा स्कैन करेगा, फिर तीसरा स्कैन करेगा, तीनों के तीनों सेम ईमेल कर देंगे एक तरीके से। तो इग्नू ने कहा है कि आप ऑफलाइन भी मेंटेन करके रखना, हम उसको आगे आपसे डिमांड कर सकते हैं अगर टेम्परेरीली हम ऑनलाइन करते हैं, अदरवाइज ऑफलाइन ही चल रहा है। इस बार भी अभी इवन अभी की सिचुएशन में भी इन्होंने दोबारा से ऑफलाइन काउंटर ओपन कर दिया था। तो ये तो क्लियर हो गया कि इग्नू के पास हमारे को असाइनमेंट सबमिट करवाने और उसको ऑफलाइन मेंटेन करके भी रखना है। सो आई होप आपका असाइनमेंट को लेकर जो ब्रॉडर लेवल पे डाउट था वो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आगे एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। और ये जितनी भी बातें मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, ये सारी मैं इग्नू के जो जो भी मटेरियल है, चाहे वो प्रोस्पेक्टस है या उनकी वेबसाइट पे जो पोर्टल पे अवेलेबल है, या आईसीआई के ऑफिशियल पोर्टल पे अवेलेबल है, मैं वहां से शेयर कर रहा हूँ। एक एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ, इग्नू के रिगार्डिंग क्वेरी के लोग, बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आती है और वो गूगल पे सर्च करते हैं। ऐसी काफी सारी फेक वेबसाइट बनी हुई है जिन्होंने नाम में इग्नू यूज कर रखा है, हालांकि वो परमिटेबल नहीं है, बट इग्नू कोई एक्शन लेगा आई होप फ्यूचर में, वो अलाउड नहीं है। तो इग्नू का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसके जो आपको लिंक है वो आपको प्रोस्पेक्टस से मिल जाएगा। मैं उसको ऑफिशियल लिंक जो आपको प्रोस्पेक्टस से रेफर करने के लिए सजेस्ट करूंगा। अदरवाइज ऐसे एरू गहरे नत्थु गहरे वेबसाइट को विजिट मत करके वहां पर कंटेंट को रेफर करो, और कभी कभी कंटेंट एक्सपायर्ड भी होता है, आउटडेटेड होता है, जो आपको कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी हो सकता है, मतलब आप उसके बेसिस पे गलत डिसीजन भी ले सकते हो। एनीवे वापस आते हैं टॉपिक पर। अब यहाँ पर जो भी मैंने असाइनमेंट की बात करी, आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने क्लैरिफाई कर रखा है, स्पेसिफिकली मैंने बॉक्स आउट कर रखा है कि आपके लिए मैंडेटरी है भैया असाइनमेंट से आपको जो सबमिट करना। अगर आपके चाचा विधायक भी है तब भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे, आपको रिलैक्सेशन मत ढूंढना। एनीवे आई वाज जस्ट किडिंग, आगे चलते हैं हम लोग आगे बात करते हैं। अब बच्चों के कुछ बच्चों के माइंड में डाउट यहाँ पर ये आ रहा था कि सर हम लोगों ने ना आईपीसीसी जो है पुराने वाले सिलेबस के हिसाब से कर रखी थी। हमारे समय में पी2 हुआ करती थी, पीसीसी हुआ करती थी, या फिर आईपीसीसी बोलते थे, अब इंटरमीडिएट बोलते हैं, नाम बार बार इंस्टीट्यूट चेंज करता रहता है। तो ये सभी को यहाँ पर इग्नू ने क्लैरिफाई कर रखा है कि सभी लोग एलिजिबल है, ऐसा हम किसी केस में भेदभाव नहीं करेंगे। जहां पर स्पेसिफिकली नाम लिए गए हैं और जो भी आपको इंस्टीट्यूट ने, जो आपको हमारे इंस्टीट्यूट ने आपको मार्कशीट दी होगी, साथ में सर्टिफिकेट दिया होगा, वहां पर क्लियरली मेंशन होगा कि आपने पीसीसी क्वालिफाई किया, पी2 की है, तो आप देख लेना आप एलिजिबल हो या नहीं हो। वो चीज आई होप आपकी कवर हो जाएगी यहाँ पर। इसी के साथ लगे बच्चों को एक डाउट यहाँ पर ये आया था कि अगर सर यहाँ पर तो आईपीसीसी के साथ में सिर्फ हमारा रजिस्ट्रेशन ही रिक्वायर्ड था, इग्नू में एडमिशन के टाइम पर तो हम लोगों ने सिंपली ये बोला गया था ना हमारे को कि आपने सिर्फ आईपीसीसी में रजिस्ट्रेशन करवाओ और आइए आप हमारे मेहमान बन जाइए, हमारा एडमिशन ले लीजिए इग्नू के अंदर। क्या हम सिर्फ आईपीसीसी को बीच में छोड़ के, इंटरमीडिएट को बीच में छोड़ के पहला ग्रुप क्लियर करें या दोनों ही ग्रुप को ड्रॉप आउट करके क्या हम इग्नू की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा, इग्नू ने स्पेसिफिकली बोला है कि हम ये सिर्फ आपको एंट्रेंस के लिए, एक एंट्रेंस पास है रजिस्ट्रेशन, लेकिन पास तो आपको आईपीसीसी भी पूरी करनी पड़ेगी। जो पार्ट सी होता है आपका ग्रेजुएशन का बीकॉम का यहाँ पर, उसके लिए आपके मार्क्स जो है वो आईपीसीसी के बेसिस पर ही आपके क्रेडिट्स लगेंगे। सो दैट्स व्हाई आईपीसीसी को पास करना तो मैंडेटरी है, जो भी इंटरमीडिएट है या आईपीसी आपको उसको कंपल्सरीली पास करना पड़ेगा इस डिग्री को ऑब्टेन करने के लिए। तो ये बात भी आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। भैया स्टडी मटेरियल, पढ़ने के लिए मटेरियल कहाँ से मिलेगा वो भी तो बताइए अब हमारे को। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, जिस तरीके से हमारा इंस्टीट्यूट जो हमारे को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से इग्नू भी आपको कोर्स के साथ में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा, और ये बाय पोस्ट आपके घर पर आता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि इग्नू डिस्पैच करने से रह जाता है, कई बार डिले हो जाता है, तो आपको एक सेपरेट प्रोसेस दिया गया प्रोस्पेक्टस के अंदर, जहां पर आपको एक फॉर्म, मेल आईडी वगैरह दे रखी होगी। अगर इग्नू ने आपको जो आपको डिस्पैच नहीं करा स्टडी मटेरियल, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो मेल पर, जो फॉर्म दे रखा है। साथ में आप डिस्पैच का जो है स्टेटस भी देख सकते हो, इग्नू की वेबसाइट पर आपको इसका स्टेटस मिल जाएगा, एनरोलमेंट नंबर वगैरह डाल के आपको यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हो। तो ये तो क्लियर हो गया कि इग्नू हमारे को स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करता है। अभी कुछ कोर्सेज में स्पेसिफिकली ऐसा भी प्रोविजन लाया गया है कि अगर आप फिजिकल स्टडी मटेरियल नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि हमारे यहाँ पर तो डाक पहुंचता नहीं है, अगर पहुंचता है तो पोस्ट ऑफिस वालों से हमारे घर पर नहीं आ पाता, वो हमारे को फोन करके बोलते हैं हमारे यहाँ से पिक कर लो, एक्स वाई जेड कुछ भी रीजन है, आपको लगता है मुझे अल्टीमेटली तो फोटो स्टेट करवाना होगा, तो आप इग्नू की वेबसाइट से सॉफ्ट मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। जो आपकी ई ज्ञान कोश करके एक वेबसाइट है, आप वहां पर सर्च कर सकते हो, आपको वहां पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। इवन विदाउट रजिस्टरिंग आप मेजर वहां पर स्टडी मटेरियल वहां से भी गैदर कर सकते हो। और इग्नू ने स्पेसिफिकली कंसेशन भी दिया, आई थिंक शायद 15% का ऑफ है, आपको फीस में कंसेशन मिल जाएगा कि अगर आप सिर्फ सॉफ्ट स्टडी मटेरियल ऑब्टेन करते हो, अगर आप फिजिकल स्टडी मटेरियल को ऑप्ट नहीं करते हो। सो आई होप ये चीज भी आपके लिए काफी रेलिवेंट रहेगी। तो कोर्स मटेरियल के रिगार्डिंग या स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग में जो आपका डाउट है वो भी आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।
अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का यहाँ पर ये आता है स्टडी पीरियड के रिगार्डिंग। ये स्टडी पीरियड क्या है? स्टडी पीरियड का बेसिकली मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप लोग इग्नू के साथ में जो इस कोर्स को आज रजिस्टर करते हो तो आप एग्जाम देने के लिए कब एलिजिबल हो, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। देखो, इस कोर्स के लिए स्पेसिफिकली स्टडी पीरियड जो है 1 ईयर का है। 1 ईयर का मतलब यहाँ पर है कि इग्नू के एग्जाम्स हर साल 2 बार होते हैं, आपके जून एंड दिसंबर, जिसको ये टर्म एंड एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो जून में अगर आपने एग्जाम देने तो आप इस जुलाई में एनरोल हो जाओ, यानी कि अगर आप इस जुलाई में एनरोल हो जाओगे तो आप अगले जून में आप एग्जाम्स दे सकते हो। सिमिलरली अगर आपने अगले साल वाले दिसंबर में एग्जाम्स देने तो उसके लिए आपको जनवरी में रजिस्टर होना पड़ेगा। यानी कि अगर आप जुलाई 2021 में रजिस्टर हो गए तो आप जून 2022 के एग्जाम्स दे सकते हो। और अगर आप दिसंबर में एनरोल कराते हो, यानी कि दिसंबर 2021 में एनरोल करवाते हो, तो आप एलिजिबल हो जाओगे नेक्स्ट दिसंबर के लिए। हालांकि जो फॉर्म निकलते हैं वो जनवरी में निकलते हैं, यानी कि जनवरी 2022 में फॉर्म निकलेंगे, तब आप रजिस्टर करवाओगे तो आप उस साल के दिसंबर यानी कि दिसंबर 2022 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये 1 ईयर का स्टडी पीरियड होता है। अब यहाँ पर ये मतलब थोड़ी है कि हम लोगों ने अगर सिर्फ रजिस्टर कराया तो इग्नू ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि भैया हमारे तो इन भाई ने रजिस्टर करा है, ये पेपर देने आएंगे ही आएंगे। उनको बताने के लिए कि हम लोग पेपर देने आ रहे हैं, हमारे स्वागत की तैयारी कीजिए आप, तो यहाँ पर आपने एग्जाम फॉर्म सबमिट करना होगा। यानी कि आपको, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं नेक्स्ट जून अटेम्प्ट देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसके लिए आप आज रजिस्टर हो गए, यानी कि जुलाई में रजिस्टर हो गए आप, और नेक्स्ट ईयर यानी कि जब आपका जून अटेम्प्ट होगा उससे पहले आप लोग क्या करोगे, एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे। और एग्जामिनेशन फॉर्म में मेरे ख्याल से आप लोग सभी लोग अच्छे से वाकिफ हैं, आप लोग सीए कर रहे हैं तो आप लोगों को सीए के अंदर अच्छे से पता है कि एग्जाम फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट होती है। तो वही सिमिलर रिक्वायरमेंट यहाँ पर भी है, वो एग्जाम फॉर्म हमारे को सबमिट करना होगा। अच्छा, ये जो एग्जाम फॉर्म है इसकी एक फीस होती है हर एक सब्जेक्ट वाइज। ये यहाँ पर आपको जो है टेंटेटिव डेट्स और फीस दे रखी है, ये रिवाइज होती रहती है। ये आपकी तकरीबन मेरे ख्याल से अभी के टाइम पर 200 पर सब्जेक्ट है, और ये डेट्स भी रिवाइज हो सकती हैं। तो आप एक बार अकॉर्डिंगली अपने अटेम्प्ट के अकॉर्डिंगली डेट्स को इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लेना अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली। सो ये एग्जाम फॉर्म की हम लोगों ने बात करी। आई होप आपके लिए ये वीडियो रेलिवेंट रही होगी। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो मेरे साथ आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली ट्राई करूंगा उसको रिस्पॉन्ड करने की, अपना रिजोल्व करने की अपने पार्ट पर। उसके अलावा अगर मुझे लगता है वो जेनरिक क्वेरी सबकी माइंड में आ सकती है तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो मुझे रिक्वायर्ड होगी तो मैं वीडियो भी कवर कर लूंगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई और फीडबैक है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।